हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू, आपकी मैथ मैडम। और मैं आपके लिए सम लेके आ गई हूँ नया एक्सरसाइज में कहाँ है स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 7.4 में। तो इसके पहले हम लोग 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4 का पहला सम लेके मैं आई हूँ स्टूडेंट्स। पहला में 3 सम हैं, तो चलिए एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। सम की तरफ चलिए, आइए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन लिखा है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन बनाने हैं इस शेडेड पोर्शन से। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बड़ा छोटा और इक्वल का बिटवीन द फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना डिफर। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंस होता है, हर एक क्वेश्चन में होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि इनको फ्रैक्शन में बनाइए इन शेडेड पोर्शन को देख करके। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका करना है क्या, करेक्ट साइन, छोटा बड़ा और इक्वल का साइन देना है आपको देख करके। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 सम है ए बी एंड सी। ठीक है, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो समझ में आएगा। एक एक करके सम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक जैसा होल है, 4 फिगर आपको दिख रहा होगा। चारों में सबका अलग अलग फ्रैक्शन होगा, क्योंकि शेडेड जो भाग है सबका अलग अलग है। देखिए, पहला शुरू गिन के देखते हैं। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है फिगर? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट्स। और शेडेड भाग कितने हैं इसमें? 1 2 3 है। तो ये फ्रैक्शन में कैसे हो जाएगा? शेडेड भाग ऊपर होता है, आपको पता ही है। शेडेड भाग हो जाएगा इसका ऊपर, और टोटल भाग 3/8 है। ये फिगर क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हो गया। दूसरा देख लेते हैं। एक होल है जो 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड है। शेडेड भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 शेडेड भाग है। तो शेडेड भाग को आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? इसे 6 को ऊपर लिख दो, और नीचे टोटल, नीचे हम क्या करेंगे? टोटल को लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स जो है वो शेडेड है इनका, और टोटल 8 पार्ट्स में है। तो अगला क्या है? चलिए, ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में, ये भी डिवाइड है ये फिगर। और शेडेड भाग कितने? 1 2 3 4 पार्ट्स में शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। 4/8 हो जाएगा ये। और इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये कितने हैं? ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में, ये भी है जिसमें एक भाग शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। 1/8 हो गया। ठीक है, तो पहले इसको कर देते हैं। जो बोला है अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन देना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कैसे करें? आपको देखिए स्टूडेंट्स, सबके डिनोमिनेटर सेम आ गया है। तो सबके जब डिनोमिनेटर सेम आते हैं ना, तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन अब आपको जानना है। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो ये सबके सब लाइक है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग माने छोटे से बड़े की तरफ जाना, ऐसे क्रम में कि छोटे से बड़े, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे क्रम में जाना। तो सबसे बड़ा नंबर अब इसमें कैसे फाइंड करोगे आप? देखिए, सबके जब लाइक टर्म में है ये फ्रैक्शन, सबके डिनोमिनेटर सेम है 8, तो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा भाग ऊपर का, वो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर देखिए
टेकन आउट 6 पार्ट्स इसमें से ले लिया गया, तो 6/8 ये सबसे बड़ा लग रहा है। उसके बाद 4/8 है, उसके बाद 3/8 है, उसके बाद 1/8 है। तो आप जैसे भी लिखना चाहो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। आंसर लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जगह यहीं पे है तो यहीं लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले छोटे से बड़ा, सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है? 1/8 है। तो 1/8 छोटा है किससे? इसमें इससे 3/8 से। और छोटे की तरफ क्या होता है? बड़ा वाला तीर मारता है, मुंह खुला होगा बड़े के तरफ। तो 1/8 छोटा है 3/8 से। 3/8 किससे छोटा है? हो जाएगा 4/8 से। 4/8। और वो छोटा किससे है? 6/8 से। यही था स्टूडेंट्स, कितना आसान है ना, समझ में आया आपको? सबसे बड़ा नंबर ये है यहाँ 6/8। 6 पार्ट्स इसका ले लिया गया है और टोटल 8 पार्ट्स था, तो ये सबसे बड़ा। उसके बाद ये 4/8, उसके बाद ये, तब ये सबसे छोटा नंबर यानी कि ये है। तो सबसे छोटा पहले लिखिए, असेंडिंग में होता है, छोटा से बड़ा की ओर गई। 1/8 छोटा है 3/8 से, 3/8 छोटा है 4/8 से, 4/8 छोटा है 6/8 से। यही असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और दूसरा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। चलिए उल्टा लिखिए अब। 6/8 सबसे बड़ा है इसमें, किससे? 4/8 से बड़ा है 6/8। उसको तीर मारा, बड़ा वाला छोटे को तीर मारता है। और इससे 3/8 है। 4/8 3/8 से बड़ा है और 3/8 बड़ा है 1/8 से। तो यही फर्स्ट का आंसर था ए का। स्टूडेंट्स, ए का आंसर आपने दिया। ठीक है, हमने आंसर दिया ए का। ए का है ये आंसर। चलिए सेकंड को देख लेते हैं। ये हमने बनाया ए का। चलिए बी को देखते हैं स्टूडेंट्स। सब बी कुछ ऐसा है, स्क्वायर टाइप के कुछ है। एक बॉक्स है जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है पार्ट्स। और शेडेड भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा ये फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब मिटने के डर से थोड़ा मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ। देखिए मिट जाएगा नीचे वाला 8/9। ठीक है, ये देख लीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में ये भी, ये जो भाग है टोटल, मतलब एक फिगर है 9 पार्ट्स में डिवाइड है। शेडेड भाग है 1 2 3 4। तो 4/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी 9 पार्ट्स में ही डिवाइड है, लेकिन 3 पार्ट्स 1 2 3 पार्ट्स इसके शेडेड है। तो ये हो जाएगा 3/9। क्या हो गया? ये 3/9 हो गया स्टूडेंट्स। 3/9 दिख रहा होगा आपको, या 3 थोड़ा सा कैसे हो गया? 3/9। कैसे हो रहा है? ठीक है, और चौथा देख लेते हैं। चलिए ये कैसे है? देखिए ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में ये भी फिगर डिवाइड है और शेडेड है 1 2 3 4 5 6। 6/9 है। ये है 6/9 पार्ट्स। 9 पार्ट्स टोटल में डिवाइड है ये, और 6 शेडेड भाग है।
तो ये फ्रैक्शन में लिखना था स्टूडेंट्स, एज फ्रैक्शन में लिख दिए, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। और फिर क्या करना है, इसे 12 छोटा और इक्वल का साइन देना है, तो हमने दे दिया, साइन भी दे दिए। अब चलिए देखते हैं क्या इसमें कौन सबसे बड़ा है। ये भी देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी सबके सब लाइक टर्म में है। लाइक टर्म किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। और जिसका ऊपर वाला भाग ज़्यादा है शेडेड, उस बड़ा सबसे बड़ा नंबर, तो इसमें सबसे बड़ा ये दिख रहा है। इसके बाद ये 6/9, इसके बाद 4/9, फिर 3/9। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में बी का आंसर लिखते हैं। चलिए बी का जवाब दे देते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 3/9। सबसे छोटा 3/9 इज लेस देन 4/9 इज लेस देन 6/9। 6/9 इज लेस देन 6/9 के बाद 8/9। 8/9 बड़ा है, इसको तीर मारा, देखिए मुंह खुला होता है बड़ा के तरफ और छोटे के तरफ बंद रहता है। 3/9 के तरफ मुंह बंद है, 3/9 छोटा है 4/9 से। अब 4/9 फिर छोटा हो गया 6/9 से, 6/9 छोटा हो गया 8/9 से, सबसे बड़ा ये। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अब लिख लीजिए, तो असेंडिंग में लिखे छोटे से बड़ा, अब इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में जवाब दे दीजिए। उल्टा ठीक इसके होगा, ठीक इसके उल्टा होगा। 8/9 सबसे पहले लिखिए, इसने तीर मारा, किसको मारेगा, 6/9 को, 6/9 को। और ये किसको तीर मारेगा, 4/9 को। और फिर किसको मारेगा, 3/9 को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था आंसर, लिख दिए। पहला का कंप्लीट हो गया हमारा, इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में दिखा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ए और बी पार्ट बन गया। सी देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है, सो 2/4, 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन ए नंबर लाइन, पुट एप्रोप्रिएट साइन द फ्रैक्शन गिवन। ये जो दिया है इसमें साइन भरना है, यही जो साइन होना चाहिए वही कहा है कि यहाँ पर साइन दे दीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, एप्रोप्रिएट साइन गिवन फिगर। तो देख लेते हैं, हाँ बस और कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं बनाना ये। हाँ, साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। देखिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना होगा, तो नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा। देखिए ये सब डिनोमिनेटर सबके 6 है, यानी ये सबके सब लाइक टर्म में हैं। तो क्या करेंगे, 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 हम लोग ये पढ़ चुके थे स्टूडेंट। 6 पार्ट, नीचे सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 6 पार्ट में डिवाइड करते थे। 0 और 1 को, 0 से 1 को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो पहला वाला 0/6, तो 0/6 को तो किसी भी का तो 0 ही रहेगा। 1/6, 2/6 करते हैं। चलिए सी का हम जवाब लिखते हैं, सी का हम दिखाते हैं आपको। देखिए एक नंबर लाइन हमने खींच लिया और इसको, ये 0 है समझिए, यहाँ 0 से इसको मान लेते हैं यहाँ तक। ये 0 से वहाँ ऊपर लिखती हूँ 1, ये 1 है। 0 से 1 को टोटल 6 पार्ट में मैं डिवाइड करती हूँ। ठीक है, नहीं तो सटा सटा है तो और बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा हो सके तो नंबर लाइन बढ़ा लूँगी। ठीक है ना,
जीरो से यहाँ 1 मान लीजिए 1, देख लेते हैं 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्या। तो ये भाग हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बाई 6 था ना। ठीक है, इसको यहीं लिखना पड़ेगा अब हमें, आ गया इतना दूर में। ठीक है, और 8 बाई 6 एक है जो इससे बड़ा नंबर है। 0 से 1 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में जाएगा 8 बाई 6। तो फिर 1 से लेके 2 को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे। आप 2 तक लिखो या मत लिखो, लेकिन दिखा देती हूँ मैं आपको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बाई 6, यानी इसका वैल्यू 0 ही होता है। 0 बाई 6 यानी आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए स्टूडेंट्स, 0 बाई 6 यानी 0 ही होता है। ये 1 बाई 6, 2 बाई 6, ये 3 बाई 6, ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छे से 3 नहीं दिख रहा होगा आपको कहीं, इसलिए मेरे को ध्यान देना पड़ता है। 3 बाई 6 हो जाएगा ये भाग, ये 4 बाई 6, 5 बाई 6 और 6 बाई 6 कट के क्या हो जाता है, 1 वैल्यू देता है। तो किसको दिखाना है, ये भी दिखाना है हमें, ये भी दिखाना है। देखिए नंबर लाइन पे दिखा दिए, और 4 बाई 6 दिखाना था। देखिए 4 बाई 6 हो गया नंबर लाइन पे, और 2 बाई 6 दिखाना है हमें, ये भी दिखा दिए। देखिए 2 बाई 6, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है, 2 ढक गया इसके अंदर। देखिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको समझ में सब आता है। ये हो गया 2 बाई 6, 2 बाई 6। तो अब क्या करें हम, अब 2 को सुधारे तो 6 खराब हो गया, 2 बाई 6। ठीक है, अब देखिए सब तो दिखा दी हम लोग। 8 बाई 6 कहाँ होगा, ठीक इसके बगल वाला होगा 7 बाई 6, और ठीक इसके बगल वाला 8 बाई 6। 8 बाई 6 यही होगा, 8 बाई 6 भी बोला था दिखाने को, तो हम दिखा दिए। 8 बाई 6 यही ऐसे दिखा देना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये भी 1 से 2 को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। आगे बढ़ा के देख लेते हैं। 7, 8, ये 9 और ये 10। इस तरह से लाइन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें, लाइन बढ़ाना पड़ेगा। 10 ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। लाइन थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ 2। 1 से 2 को भी टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किए, जैसे 0 और 1 को किए यहाँ पे, और आपको दिखा दिए कि पहला भाग है ये था, ये था, ये पहला भाग 0, पहला नहीं है, 0 से 1 यहाँ इसको बोलते हैं 0 से 1, ये पहला 1 बाई 6 इसीलिए बोलते हैं। यहाँ से यहाँ 1 से 2 पे गए तो 2, 2 बाई 6, 3 बाई 6, 4 बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले भी बहुत समझा दी हूँ मैं आपको, नंबर लाइन पर समझ गए होंगे। तो अब देख लीजिए क्या करें, अब बड़ा कौन होगा इसमें, साइन भर दीजिए। देखिए 5 बाई 6 और 2 बाई 6 है अब इस सी का क्वेश्चन, इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा न्यूमरेटर बड़ा होता है। 5 बाई 6 2 बाई 6 से बड़ा होगा, बड़ा का साइन भर दीजिए बॉक्स में, हो गया। अब 3 बाई 6 और 0 बाई 6, 0 यानी 0 बाई 6 समझ लीजिए, 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे यहाँ दिखाई 0 से 6 को 6 बाई, तो यहाँ है ये, और 3 बाई 6 तो पहले ही यहाँ है, तो कौन बड़ा हो गया, ये 0, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, 0 है ना, 3 बाई 6 और 0 है, ये है 0 पहले ही आ गया, 0 बाई 6 यानी 0 वैल्यू,
और 3/6 यहाँ है, तो 3/6 बड़ा हो गया ना 0/6 से। देख लीजिए लाइन पे ही, ये पहले है 0/6 ये, और 3/6 बाद में है, तो 3/6 0 से बड़ा है, तो ये भी तीर का निशान मारेगा इसको। ठीक है। अब 1/6 और 6/6 में बताइए, इसमें 1/6 और 6/6 में 6/6 बड़ा, 1/6 पहले आ गया, 6/6 यानी 1 वैल्यू दिया, 1 पूरा होल है, 0 और 1 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो 6/6 यानी 1 होता है। और 1/6 तो पूरे एक चीज़ को आप एक फिगर को 6 पार्ट्स में बांटे और एक ही भाग लिए, और ये 6 भाग ले लिया, 6/6 माने 6 भाग ले लिया, तो 1 हो गया। वो 1/6 छोटा भाग है, तो 1 छोटा है 6/6 से, ये छोटा है, 6/6 ने इसको तीर मारा, छोटा का मुंह बंद होता है, तो 1/6 और 6/6 में छोटा का साइन लगाइए। यहाँ देखिए 8/6 और 5/6 में 8/6 यहाँ है, देखिए यहाँ, तो ये बड़ा हो गया 8/6 इससे, ये पहले आ गया ना, ये 6/6 पहले, ये 2 के अंदर गया, 1 और 2 के बीच में 8/6 आ गया, और 6/6 पहले ही आ गया, तो ये भी लाइक टर्म में है, दोनों कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों के, तो 8 बड़ा है 5 से, यानी 8/6 बड़ा है 5/6 से। तो यही करना था स्टूडेंट्स। तो बड़े आराम से, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे पूरा। फर्स्ट वाला लाइक टर्म आप समझ गए अच्छे से, नंबर लाइन पे भी समझ गए, फिगर में भी फ्रैक्शन में बनाना समझ गए, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना भी सीख लिए। यही करना था स्टूडेंट्स। तो आप क्या करिए, अब इसे रिवाइज करते रहिए, और अब मैं नेक्स्ट सम के साथ आऊँगी। 7.4 का पहला सम आपको अच्छे से मैं समझा दी, तो आपको रिवाइज करना है। ये बहुत बड़े काम की चीज़ है, लाइक और अनलाइक भी नहीं समझते बहुत सारे लोग, कहने के लिए छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपको रिवाइज करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।